वणक्कम, तमिलनाडु टूर्स एंड ट्रैवल्स में आप सबका स्वागत है। अगर आप अपनी अगली ट्रिप तमिलनाडु की प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। किस तरीके से आप तमिलनाडु पहुंच पाएंगे, कौन कौन सी जगहें आपको विजिट करनी चाहिए, किस तरीके का खाना खाना चाहिए, सारी डिटेल्स अब हम आप तक लेकर के आ गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से आप तमिलनाडु पहुंचे। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा देश जो है अब एयर हो, रेल हो, हर तरीके से वेल कनेक्टेड हो चुका है। तो अगर आप तमिलनाडु की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो चेन्नई शहर में डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। वहीं इसके अलावा कई सारी ट्रेन जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस तो आपको पता ही होगा, वो भी आपको तमिलनाडु तक पहुंचा ही देगी। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी जगहें स्टेट में जरूर से विजिट करनी चाहिए। तमिलनाडु में लगभग 38,000 टेम्पल्स हैं। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो तमिलनाडु का मदुराई शहर और महाबलीपुरम, ये दो ऐसी सिटीज हैं जहां पर बहुत सारे टेम्पल्स हैं। तो स्पिरिचुअल ट्रिप अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप इन दोनों सिटीज को जरूर से विजिट करिए। वहीं अगर आप काफी ज्यादा रिलैक्स करना चाहते हैं और वादियों से कोई घिरी हुई खूबसूरत जगह जाना चाहते हैं तो तमिलनाडु में स्थित कोडाईकनाल और ऊटी, ये दो ऐसी जगहें हैं जो आपको नॉर्थ इंडिया के पहाड़ों को भी भुला देंगी। भाई अगर आप तमिलनाडु की सिटी कल्चर को एंजॉय करना चाहते हैं तो चेन्नई और कोयम्बटूर से बेहतर कोई भी जगह ही नहीं है। तो हमने आपको हर तरीके की प्लेसेस के रेकमेंडेशंस दे दिए। अगर आपको स्पिरिचुअल ट्रिप प्लान करनी है या फिर आपको रिलैक्स्ड एक वेकेशन जीना है या फिर अगर आपको वहाँ की सिटी लाइफ देखनी है तो इन सभी जगहों को आप कंसिडर कर सकते हैं और अपनी आइटनरी तमिलनाडु की प्लान कर सकते हैं। अब बात आ जाती है खाने की। घूमना हो गया, लेकिन कहीं भी घूमने जाता है इंसान तो खाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और हर जगह की लोकल डिशेस तो जरूर से जरूर ट्राई करनी चाहिए। सबको लगता होगा कि साउथ इंडिया चले गए तो वहां पर भी इडली और डोसा खा करके वापस आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आपको बताएंगे कि अगर आप तमिलनाडु ट्रैवल कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी डिशेस हैं जो जरूर से आपको एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। इडली डोसा तो एक बार खा ही लीजिएगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो यहाँ का चेट्टीनाड क्विजीन जो है वो वर्ल्ड फेमस है, स्पेशली चेट्टीनाड चिकन। चेट्टीनाड सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ग्रेवीज ही नहीं बल्कि वेजिटेरियन ऑप्शंस में भी आता है। तो चेट्टीनाड क्यूजीन जो है वो यहाँ का आप जरूर ट्राई करिए। वहीं वेजिटेरियंस के लिए तो यहाँ का पोंगल और यहाँ की मिठाई जिसे पायसम बोलते हैं, ये ट्राई करना तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तमिलनाडु में जैसा पोंगल और पायसम मिलता है वो इंडिया के किसी कोने में नहीं मिलता है। वहीं हर किसी को पता है कि तमिलनाडु में कॉफी का प्लांटेशन बड़े ही लार्ज स्केल पर होता है, तो यहाँ की फिल्टर कॉफी पिए बिना तो बिल्कुल भी रिटर्न मत आइएगा। वहीं अब बात करते हैं, घूमना हो गया, खाना हो गया। अब तमिलनाडु गए हैं तो वहाँ की कौन सी फेमस चीज लेकर के आए। तो तमिलनाडु में एक शहर है कांचीपुरम, जहाँ पर बनती है वर्ल्ड फेमस सिल्क की कांजीवरम साड़ियाँ, जिसे कांचीपुरम साड़ीज भी कहते हैं। इन साड़ीज की खासियत ये है कि ये सोने के तार से पिरोई जाती है और इसमें सोने की तार की कढ़ाई होती है, इसीलिए ये थोड़ी बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। लेकिन हर तरीके की रेंज यहाँ मिलती है। तो तमिलनाडु जाइए तो ये साड़ी लिए बिना बिल्कुल भी वापस मत आइएगा। तो ये था तमिलनाडु का फुल टूर एंड ट्रैवल की आइटनरी। अगला कौन से स्टेट के बारे में आप जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।